रुद्र ने जैसे ही नया दरवाजा पार किया, वह एक अनजानी और अद्भुत दुनिया में प्रवेश कर चुका था। ये दुनिया पहले की सभी दुनियाओं से अलग थी। यहाँ की जमीन चमक रही थी और आसमान में रंगीन धुएं के बादल तैर रहे थे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जिसने रुद्र के शरीर को कंपा दिया। आगे बढ़ते हुए रुद्र को एक विशाल गुफा दिखाई दी। इसके भीतर से एक तेज रोशनी निकल रही थी। रुद्र ने महसूस किया कि उसकी यात्रा का अंत निकट है और उसे अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना है। उसने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य अद्वितीय था। वहां एक बड़ा मंच था, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची मूर्तियां खड़ी थीं। प्रत्येक मूर्ति एक अलग देवता की थी और उनकी आंखों में जीवन जैसा प्रतीत हो रहा था। मंच के केंद्र में एक सिंहासन था, जो सोने से जरा हुआ था और उस पर एक अलौकिक रत्न लगा हुआ। जैसे ही रुद्र उस सिंहासन के पास पहुंचा, मूर्तियां जीवित हो उठीं और उनकी आंखों से एक तेज रोशनी निकलने लगी। वे देवता धीरे धीरे जीवंत रूप में बदलने लगे। रुद्र समझ गया कि यह उसकी अंतिम परीक्षा है। वह देवताओं के सामने नतमस्तक हुआ और अपने भीतर की सारी शक्ति को एकत्रित किया। तभी एक गहरी आवाज गुफा के भीतर गूंज उठी। रुद्र, तुमने अब तक सभी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन ये परीक्षा सबसे कठिन होगी। अगर तुम इसे पार कर लेते हो तो तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। रुद्र ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ। देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाया और एक विशालकाय युद्ध का स्वरूप धारण किया। इस युद्ध में बिजली, आग, पानी और हवा सब एक साथ मिलकर प्रकट हो रहे। रुद्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए इस महायुद्ध का सामना किया। बिजली की लहरें आसमान को चीर रही थी, आग की लपटें चारों ओर फैली हुई थीं और पानी की बौछारें धरती को भिगो रही थीं। रुद्र ने अपनी शक्तियों को संतुलित किया और देवताओं के इस महायुद्ध को नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन देवताओं की शक्ति इतनी प्रबल थी कि रुद्र को लगा कि वह इस बार हार जाएगा। तभी उसके अंदर की आत्मा ने उसे याद दिलाया कि उसे अपनी पूरी शक्ति को बाहर लाना होगा। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की सारी ऊर्जा को एकत्रित किया। उसने अपनी शक्तियों को देवताओं की शक्तियों के साथ मिलाया और फिर एक जोरदार गर्जना के साथ उसने अपनी ऊर्जा को बाहर निकाला। पूरी गुफा में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। आग, बिजली, पानी और हवा सब एक साथ मिलकर एक नए ब्रह्मांड का निर्माण कर रही थी। रुद्र ने अपनी पूरी ताकत से देवताओं की इस शक्ति को अपने वश में कर लिया। धीरे धीरे देवताओं का महायुद्ध समाप्त होने लगा और एक गहरी शांति गुफा में फैल गई। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह सिंहासन अब खाली है और वह रत्न अब उसके सामने तैर रहा है। रुद्र ने उस रत्न को अपने हाथ में लिया और अचानक ही वह रत्न उसके शरीर के अंदर समा गया। रुद्र ने महसूस किया कि उसकी शक्ति अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। तभी गुफा के भीतर एक नई राह प्रकट हुई, जो उसे एक और दरवाजे की ओर ले जा रही। इस बार दरवाजे पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन उसमें से एक गहरा रहस्यमयी अंधकार निकल रहा। रुद्र समझ गया कि यह उसकी यात्रा का अंतिम चरण है। रुद्र ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे खोला, वह एक विशाल ब्रह्मांडीय मैदान में खड़ा। वहां उसके सामने एक विशाल प्राणी खड़ा था, जो दिखने में अनंत की तरह प्रतीत हो रहा था। उसके चारों ओर तारे और ग्रह घूम रहे थे। ये प्राणी उसके सामने उसकी आखिरी चुनौती के रूप में खड़ा था। प्राणी ने गर्जना करते हुए कहा, रुद्र, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर तुमने मुझे हराया तो तुम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाओगे। रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शक्ति को जागृत किया और उस प्राणी की ओर बढ़ गया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। तारे और ग्रह उनकी लड़ाई के कारण ध्वस्त होने लगे और पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। लेकिन रुद्र ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस प्राणी का सामना किया। उसने अपने भीतर की सारी ऊर्जा को एकत्रित किया और एक आखिरी हमला किया, जिससे वह प्राणी पूरी तरह से नष्ट हो गया। जैसे ही वह प्राणी नष्ट हुआ, ब्रह्मांड में शांति फैल गई। रुद्र ने देखा कि उसके सामने अब एक नया ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है, जो उसकी यात्रा का पुरस्कार था। वह समझ गया कि उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी है और उसने अपने भाग्य को प्राप्त कर लिया है। लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था, क्या यह सच में अंत है? तभी उसके सामने एक नया दरवाजा प्रकट हुआ, जो पहले से कहीं अधिक भावनीय और रहस्यमयी था।
दरवाजे पर सोने की नक्काशी थी और उस पर लिखा था, असली इनाम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। रुद्र ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने खुद को एक खूबसूरत बगीचे में पाया। यहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मधुर संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। हवा में ताजगी थी और रुद्र ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यह स्थान विश्राम और शांति का प्रतीक था। बगीचे के बीचों बीच एक चमकता हुआ फव्वारा था, जिसमें से एक प्रकाश की किरण निकल रही थी। रुद्र ने उसके पास जाकर देखा तो उसमें एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उस दृश्य में वह अपने परिवार के साथ था। उसकी माँ, पिता और बहनें, वे सभी एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और एक खुशहाल समय बिता रहे थे। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वह जिस शक्ति और विजय की तलाश में निकला था, वह दरअसल उसके अपने परिवार के साथ बिताए गए पलों में ही छिपी थी। उसने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया था, वह सब कुछ उसी प्यार और अपनत्व के लिए। तभी उस फव्वारे से एक दिव्य आवाज आई, रुद्र, तुमने ब्रह्मांड की हर कठिनाई का सामना कर लिया है। तुम्हें वह शक्ति मिल गई है जिसे हर कोई नहीं पा सकता। लेकिन असली शक्ति प्यार, अपनत्व और शांति में है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में उस प्यार और शांति को महसूस किया। उसने उस प्रकाश की किरण को स्पर्श किया और एक बार फिर अपने परिवार के साथ होने का अनुभव किया। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत थी, अपने प्रियजनों के साथ होना और उनके साथ खुशियां बांटना। जब रुद्र ने आंखें खोली तो उसने खुद को उसी बगीचे में खड़ा पाया, लेकिन इस बार उसके आसपास उसके परिवार के सदस्य भी थे। वे सभी खुश थे और उसे देख रहे थे। रुद्र ने उन्हें गले लगाया और महसूस किया कि उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी है। वह अब न केवल ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, बल्कि वह एक सच्चा इंसान भी था, जिसने अपने जीवन के असली उद्देश्य को पा लिया था। इस प्रकार रुद्र की यात्रा का सुखद अंत हुआ। वह अपने परिवार के साथ अपने नए ब्रह्मांड में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था, जहां प्यार, शांति और खुशी हमेशा कायम रहे।